नैनागिरी तीर्थक्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान की समूह स्थली है। यहाँ पर 56 जिन मंदिर, महावीर सरोवर, सिद्धशिला, देवनंदी, शोध संस्थान आदि हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रांत के ग्रामीण अंचल में नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र की एक विशेष घटना के उल्लेख एवं प्रमाण की चर्चा में प्रस्तुत है। वज्र घोष गजराज के जीवांश में जैन पौराणिक ग्रंथों में वर्णित 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के द्वितीय भाव में पार्श्वनाथ का जीव मरुभूमि ने वज्र घोष गजराज की पर्याय एवं उनके बैरी भाई कमठ ने कुक्कुट सर्प की पर्याय में जन्म लिया था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने से मरुभूमि का जीव वज्रघोष हाथी के रूप में जन्म होकर नैनागिरी के जंगल में विचरण कर रहा था एवं उसी जंगल में कुक्कुट सर्प के रूप में निवास करता था। एक दिन वज्रघोष गजराज को तीव्र प्यास लगती है तो वह नदी के गहरे पानी में उतर जाता है। उसी समय कुक्कुट सर्प के रूप में कमठ ने बैर स्वरूप वज्रघोष को मारने के उद्देश्य से डस लिया। तीव्र पीड़ा एवं विष वेदना से व्याप्त वज्रघोष ने अपना अंतिम समय जानकर उसी जल में समाधि संलेखना व्रत प्रारंभ कर दिया और भगवान का जाप करने लगा। मृत्यु पश्चात वज्रघोष का जीव 8वें स्वर्ग में शशि प्रभदेव बने एवं कुछ दिनों पश्चात कुक्कुट सर्प को भी नरक गति मिली। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सिद्ध भूमि नैनागिरी से गहरा नाता था। इस कारण केवल ज्ञान प्राप्ति पश्चात तीर्थंकर पारसनाथ का समूह शरण इसी पावन भूमि पर विरचित हुआ एवं उनकी देशना उपदेश का समस्त प्राणी जगत एवं संसार को लाभ मिला। नैनागिरी पर्वतराज के मंदिरों के पीछे कुछ दूरी पर सघन वन के मध्य कलकल बहती सेमरा पठार नदी में उपरोक्त कहानी में वर्णित वज्रघोष गजराज जीवांश स्वरूप में विद्यमान है। प्राकृतिक चट्टान में गजराज की प्रतिकृति का पूर्ण दृश्य उपस्थित होता है। निश्चित तौर पर नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पर इस घटना के प्रमाण स्वरूप वज्रघोष गजराज की प्रतिमा नदी के शीतल जल से सतत प्रक्षालित होती रहती है। नदी के ही तट पर विशाल चट्टानों में प्राकृतिक गुफाएं निर्मित हैं, जिसमें निश्चित ही मुनि राजों ने तपस्थली बनाई होगी। इस नदी में कुछ दूर जाने पर सिद्धशिला के रूप में शैलाश्रय विद्यमान हैं, जिन पर भगवान नेमिनाथ के काल में नरदत्त आदि 5 मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्ति हेतु कठिन तप साधना की थी। उनके चरण चिन्ह इन्हीं शिलाओं पर विद्यमान हैं। सिद्धशिला से कुछ और दूर जाने पर सेमरा पठार नदी के वेवस नदी में मिलन का संगम दृश्य बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक है। आप नैनागिरी क्षेत्र की वंदना को जाएं तो वज्रघोष प्रतिमा देखने जरूर जाएं। यह विशाल प्रतिमा के दर्शन कर पौराणिक वज्रघोष का विशाल व्यक्तित्व जीवंत हो उठता है। यात्री यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह चट्टान करोड़ों वर्ष पुरानी है, प्रकृति का अनुपम वरदान है। जय जिनेंद्र।